नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और हम समझेंगे कि शेयर बाजार में सिर्फ अच्छी रणनीति क्यों काफी नहीं होती। बिल्कुल, ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो ट्रेडिंग में डर या हिचकिचाहट महसूस करते हैं। हाँ, या फिर भावनात्मक फैसले ले लेते हैं अक्सर। मार्क डगलस, जो अब नहीं रहे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बहुत बड़े नाम थे। हाँ, और ये किताब इसी पर है कि ट्रेडिंग में दिमाग मतलब मानसिकता कितनी जरूरी है। सही बात है। इसका जो सार है ना, हाँ, वो ये कि बाजार तो अनिश्चित है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, और अक्सर ट्रेडर्स पैसा गवाते हैं इसलिए नहीं कि स्ट्रैटेजी खराब थी, बल्कि इसलिए कि माइंडसेट गलत था, सोचने का तरीका। यही सबसे बड़ी बात है। और जो चीज मुझे बहुत दिलचस्पी लगी इसमें, हाँ, वो है संभाव्यता में सोचना, मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। प्रोबेबिलिटी। अच्छा, कैसे? ऐसे कि हर एक ट्रेड को अलग अलग देखने के बजाय ये समझना कि लंबे समय में क्या होगा। अच्छा। सोचिए, जैसे कसीनो होता है ना। हाँ। कसीनो का मालिक हर बाजी पर नहीं सोचता, वो हजारों बाजियों के बाद अपना फायदा देखता है। ये नजरिया अपनाने से क्या होता है कि हर छोटे मोटे नुकसान से जो भावनाएं जुड़ जाती है ना, हाँ, गुस्सा, डर, बिल्कुल वो हावी नहीं होती, आप बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। हाँ, पर यह कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। किताब में भी जिक्र है कि गलत होने का डर या पैसा खोने का डर, वो कहीं बहुत गहरे बैठा होता है हमारे अंदर, अवचेतन में शायद। हाँ, ये सीमित करने वाले विश्वास होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स जिन्हें कहते हैं। बचपन से शायद सिखाया जाता है कि हारना बुरा है। बिल्कुल। और फिर यही डर ट्रेडिंग में दिखता है। कभी हिचकिचाहट होती है ट्रेड लेने में, या फिर जल्दबाजी में ज्यादा ट्रेड कर लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग। हाँ, या आप नुकसान हो गया तो बदला लेने की सोचते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग। ये सब उसी डर के लक्षण हैं। तो क्या मतलब इन भावनाओं से पूरी तरह निकलना मुमकिन है? देखिए, पूरी तरह निकलना या खत्म करना शायद सही शब्द नहीं है। डगलस भी यही कहते हैं। अच्छा। लक्ष्य ये नहीं कि भावनाएं हो ही ना, लक्ष्य है कि उनके असर में आकर फैसले ना लिए जाएं, खासकर डर के। एक विजेता ट्रेडर की मानसिकता बनाने का मतलब ही यही है। तो वो मानसिकता कैसे बनती है? नुकसान तो होंगे, वो खेल का हिस्सा है, उनसे बच नहीं सकते। सही बात है। अहम ये है कि जब नुकसान हो तो आप भावनात्मक रूप से परेशान ना हो, उसे स्वीकार करें। स्वीकार करें मतलब उसे बस एक नतीजा माने। बिल्कुल, अपनी रणनीति के काम करने का एक संभावित नतीजा। असली आत्मविश्वास वो इस बात से आता है कि नतीजा चाहे जो भी हो, अच्छा या बुरा, आप अपने बनाए हुए प्लान पर, अपने नियमों पर टिके रहते हैं। अच्छा, तो ये जो है नतीजों से निरपेक्ष होकर प्लान पर टिके रहना, क्या यही वो जोन है जिसकी बात डगलस करते हैं? हाँ, काफी हद तक ये जोन वही मानसिक स्थिति है। सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है। जादुई नहीं है, पर हाँ, बहुत शक्तिशाली स्थिति है। इस जोन में डर हावी नहीं होता। तो फिर क्या होता है? आप बाजार को वैसे देख पाते हैं जैसा वो असल में है, संभावनाओं का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह। अच्छा, बिना किसी डर या उम्मीद के। हाँ, फैसले लगभग अपने आप होते हैं, सहज और पूरी तरह अनुशासित। मतलब आप सोचते ज्यादा नहीं, अपने सिस्टम के सिग्नल पर एक्ट करते हैं, बिना हिचकिचाहट के। बिल्कुल। ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है, लगातार अभ्यास और सही माइंडसेट बनाने से आती है। तो ये पेशेवर ट्रेडर्स का लक्ष्य होता है, इस जोन में रहकर काम करना। हाँ, वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा समय इसी मानसिक स्थिति में रहें। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, ट्रेडर्स के लिए सबसे जरूरी बातें क्या निकलती हैं इस किताब से? मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है खुद पर महारत हासिल करना, सेल्फ मास्टरी। डगलस का मानना था, जैसा आपने कहा, ट्रेडिंग 80% मनोविज्ञान है, सिर्फ 20% रणनीति। 80%, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। दूसरी बात, बाजार की अनिश्चितता को पूरी तरह से स्वीकार करना, मान लेना कि कुछ भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। आप हर ट्रेड का नतीजा पहले से नहीं जान सकते। और तीसरा, इसी अनिश्चितता को जानते हुए अपने रिस्क को मैनेज करना, यानी कितना नुकसान उठा सकते हैं ये पहले से तय करना। एग्जैक्टली। स्टॉप लॉस वगैरह इसीलिए जरूरी है। और चौथी बात शायद वही अनुशासन, अपनी ट्रेडिंग योजना पर टिके रहना। हाँ बिल्कुल, प्रक्रिया पर ध्यान देना, न कि हर एक ट्रेड के नतीजे पर। ये बहुत जरूरी है। पर ये मुश्किल भी बहुत है, खासकर जब लगातार कुछ ट्रेड गलत चले जाए, तब प्लान पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो मानसिक मजबूती बनानी पड़ती है, मेंटल टफनेस। सही कहा। आत्मविश्वास सिर्फ जीतने वाले ट्रेड से नहीं आता,
वो इस यकीन से आता है कि आप अपने सिस्टम, अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जब आप डर और जल्दबाजी से ऊपर उठ जाते हैं, फोकस्ड रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तब आप उस जोन के करीब होते हैं। तो ये किताब सिर्फ नए ट्रेडर्स के लिए ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये अनुभवी ट्रेडर्स के लिए भी उतनी ही, बल्कि शायद ज्यादा जरूरी है, जो अपनी ट्रेडिंग को भावनाओं के असर से निकालकर एक स्थिर, मुनाफे वाले रास्ते पर लाना चाहते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ तकनीक नहीं सिखाती। नहीं, ये एक तरह का मानसिक औजार देती है, एक टूल किट। हाँ, जिससे अपनी सोच को बदला जा सके, ताकि बाजार की उठापटक के बीच भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। बिल्कुल सही। और एक विचार छोड़ के जा रहा हूं सबके लिए। जरूर। क्या ये जो सिद्धांत है, अनिश्चितता को स्वीकारना, अपनी प्रतिक्रियाओं को काबू करना, प्रक्रिया पर भरोसा रखना, क्या ये सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित है, या जीवन के दूसरे पहलू जहां अनिश्चितता उतनी ही बड़ी सच्चाई है? हाँ, करियर में, रिश्तों में। बिल्कुल। क्या वहां भी ये सिद्धांत उतने ही काम आ सकते हैं? सोचने वाली